स्वागत है आप सभी का। आज हम भाषा भारती हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। यह भीमराव अंबेडकर का जीवन वृत्त है। इस पाठ को आप लोग अंत तक जरूर पढ़ें और सुनें। धन्यवाद। आइए सीखें। संवेदनशीलता, कर्तव्य निष्ठा, संघर्षशीलता, कर्मठता, समाज सेवा आदि गुणों का विकास। पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय प्रयोग, ब्राह्म चिन्ह, अपठित की समझ। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा माँ भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजा कर रखते थे तथा उनकी साज सज्जा को बदलते रहते थे, जिससे उसमें नयापन लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की, पर मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक संस्कार करवाया। इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप वे आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष दोहरा था। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यस्त करती हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे, तब उस स्थान पर जाते थे।
जहाँ उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ वे अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे तथा काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी माँ भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन पर जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियाँ रखी थीं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। महापुरुषों का अंश कहाँ शांति पाया है, यह समझना आसान नहीं है, पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ। प्रो गोविंद प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित बाबा साहब का जीवन वृत्त के बारे में आप लोग अपने भाव विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह पाठ पढ़कर कैसा लगा। क्या आप इस पाठ पढ़कर संतुष्ट हैं या नहीं, यह भी बताएं हमें।